नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको वो सब चीज़ बताऊंगा जो इस सर्कुलर में बताया गया है कि किस किस पोर्शन को सीबीएसई ने डिलीट किया है क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के सिलेबस में। तो अभी शुरू करते हैं कि फ़िज़िक्स के पोर्शन में, क्लास 11 के फ़िज़िक्स के पोर्शन में क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई हैं। डिलीट का ध्यान रखिएगा कि डिलीट का मतलब है कि कम्प्लीटली हट गई हैं सिलेबस से। जैसे चैप्टर 1 है फिजिकल वर्ल्ड, ये बहुत आसान चैप्टर समझा जाता था, इसको थोड़ा सा हल्के में पढ़ा करते थे, लेकिन अब हल्के में तो क्या, ये पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि फिजिक्स स्कोप एंड एक्सपेरिमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, Physics, Technology and Society to be discussed as a part of introduction and interrogated with other topics। मतलब ये टॉपिक्स कम्प्लीटली हट चुका है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बट टीचर से ये रिक्वेस्ट किया गया है कि इसको इंट्रोड्यूस करना है। ये बताना ज़रूरी है कि फ़िज़िक्स है क्या, फ़िज़िक्स कैसे पढ़ना है, फ़िज़िक्स की स्टडी कैसे करी जाती है। और इस टॉपिक को अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आगे के जो फिज़िक्स के चैप्टर्स हैं उनको आपको समझने में दिक्कत होगी। इसके अंदर आपको सिखाया जाता है कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है, उसका साइनिंग एरर्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो ये टॉपिक वैसे तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगा, बट सिलेबस में टीचर्स आपके साथ ये डिस्कस करेंगे ताकि आगे के टॉपिक्स आप अच्छे से जान सकें। अगर हम चैप्टर 3 की बात करते हैं तो इसमें है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में ये पर्टिकुलर टॉपिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी, जो हम क्लास 9th में भी पढ़ते हैं और 11th में भी पढ़ते हैं कुछ पार्ट, वो पोर्शन जो है अब यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। डिलीट कर दिया गया है मतलब कम्प्लीटली हटा दिया गया है। अगर चैप्टर 5 की बात करते हैं, लॉ ऑफ मोशन में इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, मोमेंटम, और ये चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं अब सीबीएसई के तरफ से बोर्ड 2021 यानी मार्च 2021 के पेपर में। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारा चीज़ डिलीट हो रहा है, तो बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। आगे देखते हैं क्लास 7, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम्स एंड देयर एप्लीकेशंस, ये अब हटा दिया गया है। ग्रेविटेशन की बात करें जो हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, उसमें कैप्लर्स लॉ एक ब्लू बॉक्स में दिया जाता था, अब ये कैप्लर्स लॉ विथ प्लैनेटरी मोशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, इलास्टिक बिहेवियर, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन्स रेशो, इलास्टिक एनर्जी, ये अब हटा दिया गया है। अब इंतज़ार ख़त्म हो गया है कि क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं वाली हैं। जो चीज़ें नहीं आने वाली हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक एक करके बता रहा हूँ। चैप्टर 11 में थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हीट, टेम्परेचर, थर्मल ट्रांसफ़र कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये अब हटा दिया गया है। ये कम्प्लीटली हटा दिया गया है सीबीएसई की तरफ से। चैप्टर 12 है थर्मोडायनेमिक्स। अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के बारे में जो स्टडी होती थी इसको भी अब कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है सीबीएसई ने। चैप्टर 15 वेव्स में फंडामेंटल मोड ऑफ हार्मोनिक्स एंड डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था एक समय में। अगर आपने डॉपलर इफेक्ट नहीं पढ़ा तो आप इसके क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे बोर्ड में, लेकिन अब डॉपलर इफेक्ट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही जानना है कि क्या क्या चीज़ें हटी हैं। तो इस वीडियो को एक बार और देखिए, दोबारा देखिए और मार्क कर लीजिए पेन पेंसिल के साथ बुक में कि क्या क्या चीज़ें अब हमें नहीं पढ़नी है। हो सकता है कि आपके ट्यूशन में आपके टीचर्स जो हैं आपको वो ज़बरदस्ती समझा रहे हों, पढ़ा रहे हों, और वो शायद उनको ध्यान ना हो या आप भी भूल जाएं, तो आप इसको नोट कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई हैं। प्रैक्टिकल में अगर देखा जाएगा तो कोई भी इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा। एक्टिविटी टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड, ये भी आप इस बार हटा दिया गया है। अगर 8th एक्सपेरिमेंट की बात करें तो ये एक्सपेरिमेंट क्लब कर दिया गया है 12th एक्सपेरिमेंट की जगह पे। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो ही लाने वाला हूँ नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए कि उस पोर्शन में क्या क्या चीज़ें हट रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच।